Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss secondary evidence. In previous lecture, we have discussed the primary evidence. As we know very well, whenever any person wants to prove the contents of document, he may either prove the contents of document by primary evidence or by secondary evidence. Initially, it is a general rule that whenever we are speaking about the document, we have to produce the primary evidence of that document. तो ये हमको भी पता है कि जब कभी भी हम किसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने अगर प्रूव करना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले जनरल रूल ये है कि उस डॉक्यूमेंट का प्राइमरी एविडेंस कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। प्राइमरी एविडेंस क्या है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करके प्राइमरी एविडेंस से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। अब इस जो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सेकेंडरी एविडेंस क्या है वो डिस्कस करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली द सेकेंडरी एविडेंस मींस, कि डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब कभी भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सेकेंडरी एविडेंस क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेकेंडरी एविडेंस की तरफ। तो सेकेंडरी एविडेंस डील्स विथ सेक्शन 58। सो इन सेक्शन 58 द प्रोविजन रिलेटिंग टू द सेकेंडरी एविडेंस हैज बीन मेंशन्ड। सो सेकेंडरी एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स। तो सेकेंडरी एविडेंस में क्या क्या आएंगे देखिए। द फर्स्ट वन इज certified copies given under the provision hereinafter contained. So certified copies of any document comes under the category of secondary evidence. So whenever any public document is there, so the certified copies of public document can be issued by the concerned department and that certified copy will comes under the category of secondary evidence. तो बात एक ध्यान में रखिए कि जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है उसकी ओरिजिनल कॉपी गवर्नमेंट ऑफिस में होती है। ओरिजिनल कॉपी किसी भी पर्सन को नहीं मिलती है बल्कि उसकी सर्टिफाइड कॉपी उस पर्सन को मिल सकती है। उसके लिए उसे कुछ फीस पे करना पड़ता है कंसर्न डिपार्टमेंट में, कंसर्न जो ऑफिस में जाकर, और उसके बाद उसे सर्टिफाइड कॉपी मिलती है उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट की जो सर्टिफाइड कॉपी होती है वो सेकेंडरी एविडेंस में आएगी। बात ध्यान में रखिए। सेकंड वन इज कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस। सो एनी कॉपीज made from the original by mechanical process, that will be the secondary evidence. Suppose if the Xerox copy of a original, this is a mechanical process, Xerox is a mechanical process, then that Xerox copy will comes under the category of secondary evidence. Suppose if the scanned document is there and if you print that document, that scanned copy will comes under the category of secondary evidence. So copies made from the original by mechanical प्रोसेस, तो मैकेनिकल प्रोसेस यूज करके जो डॉक्यूमेंट की कॉपी बन रही है वो सेकेंडरी एविडेंस में आएगी। थर्ड वन इज कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। इफ एनी कॉपी मेड और प्रिपेयर्ड बाय कंपेयरिंग विद द ओरिजिनल, देन दैट कॉपी विच इज मेड बाय कंपेयरिंग विद द ओरिजिनल विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। तो अगर कोई कॉपी ओरिजिनल से कंपेयर करके बना रहे होंगे, उससे देखकर दूसरी कॉपी तैयार किए, तो कंपेयर करके जो कॉपी बन रही है वो सेकेंडरी एविडेंस में आएगी। तो ओरिजिनल से कंपेयर करके जो कॉपी बनेगी इट विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट इट। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि अगर काउंटर पार्ट है किसी डॉक्यूमेंट का और अगर ऐसे पार्टी के अगेंस्ट में वो कोर्ट में पेश किया जा रहा है जिसने उस काउंटर पार्ट को एग्जीक्यूट किया है तो प्राइमरी एविडेंस होगा। बट यहां पर ऐसा है कि काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट इट। So if the counterpart is produced against the party who did not execute it, that will be the secondary evidence. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना है तो मैं बैंक स्लिप भरूंगा, डिपॉजिट स्लिप, और स्लिप भरने के बाद कैशियर के पास पैसे दूंगा। कैशियर क्या करता है कि वो एक मुझे काउंटर पार्ट पे स्टैम्प करके और सिग्नेचर करके मुझे देगा। तो वो जो काउंटर पार्ट मेरे पास है वो अगर मैं बैंक के अगेंस्ट में यूज करूंगा वो डॉक्यूमेंट तो प्राइमरी एविडेंस होगा क्योंकि बैंक ने एग्जीक्यूट किया था उसको। लेकिन बैंक जब उसके पास की जो स्लिप है वो मेरे अगेंस्ट में यूज करेगा तो
मैं कौन हूं? डिड नॉट एग्जीक्यूट देम में आऊंगा। तो मेरे अगेंस्ट में जब बैंक वाला वो कॉपी को यूज करेगा वो सेकेंडरी एविडेंस होगी। जब मैं यूज करूंगा बैंक के अगेंस्ट में मेरे पास की कॉपी तो वो प्राइमरी एविडेंस हो गया। जब बैंक मेरे अगेंस्ट में बैंक के पास की कॉपी यूज करेगा तो वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। दैट इज द सेकेंडरी एविडेंस काउंटर पार्ट। नेक्स्ट वन इज oral accounts of the contents of a document given by some person who has himself seen it. Suppose if there is no any other copies, जेरोक्स कॉपी भी नहीं है किसी पर्सन के पास, सर्टिफाइड कॉपीज भी नहीं है, उससे कंपेयर करके बनाई हुई कॉपी भी नहीं है, काउंटर पार्ट भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। अगर ऐसा पर्सन जिसने उस डॉक्यूमेंट को देखा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जिसने वो डॉक्यूमेंट को देखा है उसका ओरल अकाउंट वो ओरली जाकर कोर्ट में बोलेगा तो उसका ओरल एविडेंस एज अ सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। तो मैंने किसी डॉक्यूमेंट को देखा, अब वो डॉक्यूमेंट की जेरोक्स कॉपी भी नहीं है, लेकिन मेरा ओरल अकाउंट क्या माना जाएगा? सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। नेक्स्ट इज ओरल एडमिशन। सो किसी डॉक्यूमेंट का ओरल एडमिशन, रिटर्न एडमिशन है तो वो प्राइमरी एविडेंस में आ सकता है, लेकिन ओरल एडमिशन, अगर किसी डॉक्यूमेंट का जो ओरल एडमिशन है, दैट ओरल एडमिशन रिलेटिंग टू एनी डॉक्यूमेंट विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। मैं अगर किसी डॉक्यूमेंट को ओरली एडमिट कर रहा हूं तो वो सेकेंडरी एविडेंस में आ जाएगा, ओरल एडमिशन। रिटर्न एडमिशन विल ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। अगर मैं किसी डॉक्यूमेंट के एग्जिस्टेंस को रिटर्न में एडमिट कर रहा हूं, क्या ऐसा डॉक्यूमेंट है, तो मेरा रिटर्न एडमिशन भी कहां पर आ रहा है? सेकेंडरी एविडेंस में मेरा रिटर्न एडमिशन आ जाएगा। और 8th वन इज evidence of a person who has examined a document, the original of which consists of a numerous accounts or other document which cannot conveniently be examined in court and who is skilled in examination of such a document. Suppose if the original document is a bulky document which cannot be conveniently examined in the court of law, then any person who is skilled in the examination of that document, then that the gist of that document produced before the court of law will be a secondary evidence. तो अगर ओरिजिनल बल्कि डॉक्यूमेंट है, न्यूमरस अकाउंट है, सपोज 3000 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, तो अब उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में कन्वीनियंटली एग्जामाइन नहीं किया जा सकता, तो ऐसे पर्सन एग्जामाइन करेगा जो उसमें स्किल्ड है और वो एग्जामाइन करके उस डॉक्यूमेंट का जिस्ट 2 पेज में कोर्ट के सामने रख देगा, और वो जो 2 पेज है वो सेकेंडरी एविडेंस के डेफिनेशन में आएंगे, क्योंकि उतना कोर्ट में एग्जामाइन करना पॉसिबल नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है। तो जो पर्सन एग्जामाइन किया, एग्जामाइन करने के बाद जो रिपोर्ट सबमिट करेगा कोर्ट के सामने, दैट विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। तो यही चीजें थी जो हमने डिस्कस किया जो सेकेंडरी एविडेंस में आती है। अब एग्जैक्टली प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के बीच का डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे। देखिए प्राइमरी एविडेंस क्या है? प्राइमरी एविडेंस इज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विच इज प्रेजेंटेड टू द कोर्ट फॉर इट्स इंस्पेक्शन। कि जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम कोर्ट के सामने रखते हैं कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, तो वो प्राइमरी एविडेंस होता है। और सेकेंडरी एविडेंस क्या है? सेकेंडरी एविडेंस इज द डॉक्यूमेंट विच इज नॉट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बट दोज डॉक्यूमेंट विच आर मेंशन्ड इन सेक्शन 58। अभी जो हमने डिस्कस किया सेक्शन 58 में, वो ओरिजिनल नहीं है। तो सेकेंडरी एविडेंस क्या है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। वो तो एक तो सर्टिफाइड कॉपी हो सकती है, या उसकी जेरोक्स कॉपी हो सकती है, या ओरल अकाउंट हो सकता है, या रिटर्न एडमिशन हो सकता है, ओरल एडमिशन हो सकता है। ये सारे सेकेंडरी एविडेंस में आएंगे। प्राइमरी एविडेंस क्या है? प्राइमरी एविडेंस द बेस्ट एविडेंस इन ऑल सर्कमस्टांसेस। प्राइमरी एविडेंस सबसे बेस्ट एविडेंस है सब सर्कमस्टांसेस में, हाईएस्ट एविडेंशियरी वैल्यू है। सेकेंडरी एविडेंस इज नॉट बेस्ट एविडेंस बट इज एविडेंस ऑफ सेकेंडरी नेचर एंड इज एडमिटेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 60। तो जो सेकेंडरी एविडेंस है वो बेस्ट एविडेंस नहीं है, वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही एडमिट होता है। जो सेक्शन 60 में एक्सेप्शन बताए वाले हैं उस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा, और प्राइमरी एविडेंस हर सिचुएशन में एडमिसिबल होता है। देखिए गिविंग प्राइमरी एविडेंस इज अ जनरल रूल। प्राइमरी एविडेंस देना जनरल रूल है। जब कभी भी हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो हमको प्राइमरी एविडेंस ही देना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट का, बट गिविंग सेकेंडरी एविडेंस इज एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। लेकिन जब हम सेकेंडरी एविडेंस देते हैं तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही एडमिसिबल होगा। जनरल रूल के हिसाब से हमारा राइट नहीं है सेकेंडरी एविडेंस देने का।
फोर्थ डिफरेंस, नो नोटिस इज रिक्वायर्ड बिफोर गिविंग प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस देने के लिए नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है, बट नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन बिफोर गिविंग सेकेंडरी एविडेंस। लेकिन सेकेंडरी एविडेंस देना है तो उसके लिए नोटिस रिक्वायर्ड होती है। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी एविडेंस इज हाईएस्ट, जो वैल्यू है प्राइमरी एविडेंस का वो हाईएस्ट है, बट द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी एविडेंस इज नॉट एज दैट ऑफ प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस का जितना वैल्यू है उतना सेकेंडरी एविडेंस का वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि सेकेंडरी एविडेंस सेकेंडरी नेचर का माना जाएगा। तो ये दोनों के बीच का पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो हमने डिस्कस किया। तो यही था सेकेंडरी एविडेंस। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कब सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, वो कौन से एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है जिसमें सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं हम डॉक्यूमेंट का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।